आप सभी को राधे राधे। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना मत भूलें। राधे राधे। देखिए, जीवन में गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। गुरु का बनाना बहुत ही महत्व है। गुरु से उपदेश लेना, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो हमें गुरु मंत्र कब लेना चाहिए, गुरु दीक्षा कब लेनी चाहिए, गुरु कब बनाना चाहिए? विशेष रूप से शास्त्रानुसार तो अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था में ही हमें गुरु बना लेना चाहिए। क्योंकि जब हम गुरु बना लेते हैं तभी हमारा जो जीवन है, जितने वर्ष हम जीते हैं, तभी वो हमारा जन्म समझिए प्रारंभ होता है। गुरु दीक्षा के बाद ही जन्म साल प्रारंभ होता है। अब बाल्यावस्था से तो हम गिनते चले आ रहे हैं कि हम 5 वर्ष के हो गए, अब 8 वर्ष के हो गए, 11 वर्ष के हो गए। मेन वो नहीं है, मेन तो वो है जब हम गुरु बना लेते हैं, जब किसी को अपना गुरु मान लेते हैं, तभी से मेरा जीवन प्रारंभ होता है। जैसे गुरु बनाए हमको 1 साल हुआ है तो अभी मेरा बचपना है। जब 2 वर्ष हुआ तो भी बचपना है। तभी हम 2 वर्ष के हों, तभी हम 2 साल के माने जाएंगे। ये नहीं कि अगर हम 10 साल के हैं, 2 साल हुए गुरु बनाए हुए, तो हम 2 ही साल के हैं। तो इसीलिए हमें बचपन में ही गुरु बना लेना चाहिए। जैसे यज्ञोपवीत होता है ब्राह्मण का, ब्राह्मण बालक का, चाहे वो आश्रम में हो या किसी यज्ञ आयोजन में हो या फिर घर में। बहुत सारे लोग बाल्य अवस्था में ही यज्ञोपवीत धारण कर लेते हैं। जैसे आश्रम की परंपरा ये है, अगर कोई भी बच्चा वेद अध्ययन करने जा रहा है या कर्मकांड अध्ययन करने जा रहा है तो बिना यज्ञोपवीत के वहां कुछ नहीं कराएंगे आपसे, ना कुछ पढ़ाएंगे। सबसे पहले यज्ञोपवीत आपको धारण कराएंगे, ऐसे पहनाएंगे नहीं, पूरा नियमानुसार यज्ञोपवीत आपका होगा। वहां बाल अवस्था आई, मतलब बच्चा अगर छोटा है तभी आश्रम में बच्चे को लिया जाएगा। बाल अवस्था में ही यज्ञोपवीत करा देते हैं। यज्ञोपवीत के पहले ही आचार्य या माँ पिता बच्चे के कान में कोई मंत्र फूंकते हैं, जिसे कहते हैं गुरु दीक्षा। तो गुरु पहले बनाते हैं, तब उसके बाद यज्ञोपवीत आदि धारण हम करते हैं। तो जीवन में गुरु बनाना बहुत ही महत्व है और बहुत ही जरूरी है। सभी से निवेदन है कि जो लोग गुरु नहीं बनाए हैं वो गुरु बना ले। हम तो जब 8-9 वर्ष के थे तभी गुरु बना लिए थे, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। संसार में चलाने वाला गुरु ही है, ज्ञान देने वाला गुरु ही है, उस परम पद तक पहुंचाने वाला गुरु ही है, सच्चा मार्ग दिखलाने वाला गुरु ही है। पहले तो गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं, उसके पश्चात लौकिक दृष्टि से गुरु हम किसी न किसी को चुनते हैं। परमात्मा भी आया पृथ्वी में मनुष्य रूप धारण करके, माता पिता को तो खूब माना, लेकिन उसने भी गुरु बनाया। तो गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है। हमारे गुरु तो काशी के हैं,
महमूदगंज एक स्थान पड़ता है सिगरा के आगे, वहां कैलाश मठ है जो निरंजनी अखाड़ा से है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का नाम है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री आशुतोषानंद गिरी जी महाराज, जो निरंजनी अखाड़ा से है। मैं भी उन्हीं का चेला हूं, शिष्य हूं। तो हम भी निरंजनी अखाड़ा से हैं, क्योंकि गुरु जिस अखाड़े से हैं उसी अखाड़े से हम भी जुड़ गए हैं। तो हम भी निरंजनी अखाड़ा से। मेरा नाम ऋषिराज तिवारी। देखिए, गुरु का होना बहुत ही महत्व है, बहुत ही आवश्यक है गुरु बनाना। और गुरु अगर साल भर में एक बार मिल रहा है तो शिष्य के लिए वही बहुत है, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए हमें क्या करना होता है? प्रभु का सुमिरन करना होता है, परमात्मा का ध्यान करते हैं दिन रात। प्रभु आप आइए आइए आइए, मुझे दर्शन दीजिए। सबरी मैया ऐसी थी, प्रभु को प्रतिदिन ध्यान करती थी, बुलाती थी, आवाहन करती थी, आइए प्रभु मेरे दरवाजे तो आइए आप, मैं आपकी भक्त हूं, मुझे आप दर्शन दो। लेकिन जब वो भक्ति दृढ़ हो जाती है, सच्ची भक्ति होने लगती है, जब भक्त संसार को मन से भूल जाता है, मन से विकारों को हटा देता है, तो परमात्मा स्वयं दर्शन करने के लिए जाते हैं भक्त की। दर्शन देने नहीं जाते, स्वयं दर्शन करने जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ध्रुव जी की कथा आती है। ध्रुव जी 5 वर्ष तक तपस्या की है, अनशन किया, वृक्ष के पत्ते खाए और वायु पान किया, जल पान किया, आदि आदि करके वो तपस्या किए। जब सारा संसार पीड़ित हो गया, परेशान हो गया ध्रुव जी की तप से, तभी सभी देवगण भगवान के विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु आपका भक्त एक है जो बहुत ही तन मन से आप पर बलिहार है, आपका ध्यान कर रहा है, तप कर रहा है। प्रभु आप जल्दी उस भक्त को दर्शन दें। तभी भगवान विष्णु बोले थे, हे देवताओं, मैं दर्शन देने नहीं, स्वयं दर्शन करने जाऊंगा। कि वो 5 वर्ष का बालक कैसे मेरा ध्यान कर रहा है, कैसे अपने माता पिता को छोड़ रखा है, मैं स्वयं दर्शन करने जाऊंगा, ना कि दर्शन देने। तो मित्रों, सभी से मेरा ये कहना है, जो लोग गुरु नहीं बना है वो अवश्य गुरु बना ले। और जरूरी नहीं कि गुरु से आप प्रतिदिन मिलें या मुलाकात हो, साल भर में एक बार मुलाकात हो वही बहुत है हमारे लिए। क्योंकि गुरु जब हम बना लेते हैं, अगर वो ज्ञान दे या ना ज्ञान दे, लेकिन हमारे जीवन में गुरु आ गया है तो ज्ञान, गुरु की शक्ति स्वयं देने लगती है अपने शिष्य को। इसीलिए सभी लोग गुरु बनाएं। आज का वीडियो यहीं तक। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और राधे राधे लिखना मत भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।